Hello students, here our next lecture of class 6th subject science chapter 7 getting to know plant. ओके तो गेटिंग टू नो प्लांट्स जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली थी। हमने हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़ की बात करी थी। हमने जाना कि हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं, ट्रीज़ क्या होते हैं, क्रीपर्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, और हमने थोड़ा बहुत लीफ के बारे में जाना। लीफ के लिए एक्टिविटी हमने करी थी। एक्टिविटी बहुत सारी हमने देखी थी। हमने फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसके बारे में जाना। तो थोड़ा बहुत हम बात कर रहे थे यहाँ पे रूट की। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ रूट। रूट क्या होती है? रूट मीन्स जड़। ओके तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो बोल रहे लुक एट फिगर 7.13 हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट्स करेक्टली? पहेली और बूझो एंड व्हाई। तो देखिए इस फिगर को आप देखिए अच्छे से। ये बूझो है और ये पहेली है। तो आपने ये देखना है कि सोचिए, इन दोनों को देखिए और सोचिए कि इसमें बूझो या पहेली, इन दोनों में से कौन सही तरीके से पौधे को पानी दे रहा है और क्यों दे रहा है, कौन दे रहा है। अगर पहेली दे रही है तो आपका इसके पीछे कहने का रीज़न क्या है, और अगर बूझो दे रही है तो इसके पीछे आपका रीज़न क्या है। ठीक है, आपने इन दोनों के पीछे का रीज़न बताना है कि पहेली तो क्यों और बूझो तो क्यों। देखिए अकॉर्डिंग टू मी पहेली बहुत अच्छे से वाटरिंग कर रही है। क्यों? क्योंकि देखिए पहेली कहाँ दे रही है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे उसका रूट वाला पोर्शन होगा ना इस प्लांट का, तो यहाँ दे रही है। जबकि बूझो कहाँ दे रहा है? नीचे दे रहा है जहाँ पे उसका रूट है ही नहीं, है ना। तो पहेली यहाँ पे दे रही है क्योंकि पहेली क्या कर रही है, रूट्स को वाटर दे रही है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल? कौन सा पार्ट है सॉइल में? ऑफकोर्स रूट वाला पार्ट है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो चलिए एक्टिविटी की बेसिस पे हम जानते हैं कि इस पार्ट के बारे में, यानी कि रूट के बारे में हम जानते हैं। यू वुड रिक्वायर 2 पॉट। अगर आप ये एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपको 2 पॉट्स की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ सॉइल आपको चाहिए और खुरपी, जैसे कि कुदाल भी कहा जाता है, डिगिंग, गड्ढा खोदने के लिए। ब्लेड और अ पेयर और सीजर, ब्लेड या आपको एक सीजर का पेयर चाहिए होगा, एंड वाटर, पानी आपको चाहिए। ठीक है, तो दिस एक्टिविटी is to be done in group of 4 to 5 स्टूडेंट। जब हम इसको स्कूल में करते तो हम 4 या 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाते और फिर ये एक्टिविटी करते। ठीक है, तो चलिए करना क्या है ये तो जान लेते हैं। सेलेक्ट 2 प्लांट ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विथ रूट। तो आपने क्या करना है, 2 प्लांट्स को सेलेक्ट करना है, ग्राउंड से उसे उखाड़िए, विथ रूट के साथ उखाड़िए, और उसके बाद उन्हें क्या करते हैं, जब आप उसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, रूट्स के साथ निकालेंगे। ओके, टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। ध्यान दीजिए कि उनके जो जड़ें हैं वो टूटनी नहीं चाहिए। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए। तो उसको में से क्या कीजिए, 2 प्लांट उखाड़े हैं ना आपने, एक को क्या कर दीजिए पॉट ए, एक में ए लिख दीजिए पॉट में और दूसरे में बी लिख लीजिए। तो ए वाले पॉट में पहले एक को प्लांट कीजिए और कट ऑफ प्लांट वन ऑफ दैम इन अ पॉट ए। उनमें से किसी एक को ए पॉट ए में आपने क्या कर देना है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है आपको, ऐसे कुछ उसे प्लांट कर देना है। ठीक है, फिर बोल रहा है कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द, turn your page, roots from the other plant and plant it in on pot B। तो देखिए pot B में क्या करना है, दूसरे प्लांट की आपने जड़ काट देनी है। इसको तो जड़ के साथ लगाया, लेकिन दूसरे वाले प्लांट की जड़ काट देनी है और उसके बाद इसे pot B में आपने इसे प्लांट कर देना है। ओके, तो अब क्या कहा जा रहा है, वाटर देम रेगुलरली। इन दोनों को ही पॉट्स को जब आपने लगा दिया, अच्छे से आपने इन्हें डिग कर दिया, तो उसके बाद आपने क्या करना है, रोज के रोज इसे वाटर दीजिए। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर अ वीक। और एक हफ्ते बाद इस प्लांट को, इन दोनों ही प्लांट्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। आर बोथ प्लांट हेल्थी? क्या आपको दोनों के दोनों प्लांट हेल्दी नजर आए? क्या आपको नजर आया कि दोनों के दोनों बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं? बोथ द प्लांट आर वाटर रेगुलरली। दोनों ही को पानी रेगुलरली दिया था, सेम अमाउंट में दिया था, सेम टाइम में दिया था। बट वन इज विदाउट रूट इजंट इट? लेकिन एक क्या था, बिना रूट का था, बिना जड़ का था, जो कि आपने कट करके लगाया था। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट? तो क्या इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको रूट के इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में पता चलेगा? ऑफकोर्स पता चलेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो रूट वाला प्लांट है वो तो काफ़ी हेल्दी है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, जबकि विदाउट रूट वाला जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, वो उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है और इवन हो सकता है कि वो सूख जाए। ठीक है, तो बोला लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। तो अब चलिए जानते हैं दूसरे फंक्शन के लिए। तो वी वुड रिक्वायर सीड ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरी जैसे कि बाउल हम कहते हैं, एंड सम वाटर। आपको कुछ ग्राम के सीड चाहिए, कुछ मेज के सीड चाहिए,
कॉटन वूल चाहिए आपको, रुई जिसे हम कहते हैं, और एक बाउल आप ले लीजिए, कटोरी, और कुछ वाटर उसमें ले लीजिए, ठीक है। टेक 2 कटोरीज, 2 बाउल्स, प्लेस सम वेट कॉटन इन दैम, उसमें क्या कीजिए, 2 कटोरी लीजिए और उसमें थोड़ा सा गीला कॉटन उसमें रख दीजिए। पुट 3 और 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन अदर, तो दोनों ही कटोरी में आपने क्या करना है, 3 से 4 बीज रख दीजिए, एक में तो ग्राम सीड रख दीजिए, दूसरे में आपने क्या रख देना है, मेज का सीड रख देना है, ठीक है। तो कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरीडे, अब आपको ऐसे ही रखना है और रोज के रोज उसमें पानी छिड़क देना है, उस कॉटन में, कॉटन के अंदर आपने रखा था ना, अब उस कॉटन में रोज के रोज उसमें पानी छिड़क दीजिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप ये घर में कर सकते हो बेटा, ये तो बहुत ईजी है। आपने क्या करना है ना, 2 कटोरी लीजिए, चना और मक्का तो सबके पास हो गई ना, मेज, तो इन दोनों का क्या करना है, आपने बीज लीजिए, जो वो दाने होते हैं ना वो लीजिए, और एक कॉटन पकड़िए, कॉटन को थोड़ा सा गीला, कॉटन मीन्स रुई, सबके घर में होती है रुई, तो उसमें क्या कर देना है, आपने दोनों को फोल्ड करके अलग अलग कंटेनर में रख दीजिए, और रोज के रोज उसे थोड़ा थोड़ा पानी, बहुत ज्यादा नहीं, स्प्रिंकल मतलब कि छिड़काव करना है, पानी का छिड़काव उसमें कीजिए, until the sprout have grown into young plant, जब तक कि इसमें से स्प्राउट निकल के एक छोटा सा कुछ इस तरीके का वो ना बन जाए, ठीक है, यंग प्लांट में ना कन्वर्ट हो जाए। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन, एक हफ्ते बाद ट्राई कीजिए उस यंग प्लांट को कॉटन के, आप देखेंगे कि आपको में उसमें प्लांट निकल आया है, और आप देखेंगे आप क्या करना है, आपने एक हफ्ते बाद कॉटन से उसे हटाने की कोशिश कीजिए, निकालने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट और वाई, क्या ये इजी था कि आप कॉटन को सेपरेट कर पाए, अगर था तो क्यों, नहीं था तो क्यों, ठीक है। तो ये तो आप मुझे बताएंगे बेटा, आपका ये सेपरेट हुआ या नहीं हुआ, कॉटन से ये सेपरेट हुआ या नहीं हुआ ये प्लांट, ये आप मुझे बताएंगे, ओके। इन एक्टिविटी 6, इससे पहले जो एक्टिविटी हमने करी थी, वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, राइट। तो एक्टिविटी 6 में हम देखते हैं कि हम पुल आउट नहीं कर सकते हैं, सॉइल से नहीं निकाल सकते हैं। वी डग देम आउट, हमने उनको क्या किया, डग आउट किया। दिस इज बिकॉज रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, ये इसलिए होता है क्योंकि रूट का काम क्या होता है, रूट प्लांट को बहुत टाइट तरीके से होल्ड करके रखती है। दे एंकर मीन्स सहारा देना, दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, वो सॉइल में प्लांट को सहारा देने का काम करती है, उसको बचाने का काम करती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसे वहां पे खड़े रहने में उसे हेल्प करती है। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम एंड लीफ, आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप के तने होते हैं, अलग अलग टाइप की पत्तियां होती हैं, है ना, ये तो आपने पत्तियां तो लीव्स तो आपने जरूर देखी होंगी, और स्टेम भी, कोई किसी के मोटा तना होता है, किसी का बहुत पतला तना होता है, और कोई क्लाइंबर वाले तो बहुत ही वीक टाइप वो लगते हैं, लेकिन उनका नेचर ही वही है। और ऐसी लीव्स देखी होंगी, कितनी अलग अलग टाइप की लीव्स होती है ना, किसी की बहुत बड़ी, किसी की बहुत छोटी, बहुत ही प्यारी सी लीव्स होती हैं, तो आपने सब में अलग अलग देखा होगा। डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वेराइटी, तो क्या ऐसे ही रूट्स भी अलग अलग टाइप की होती हैं क्या रूट्स भी अलग अलग टाइप की वेराइटीज को शो करती है? लेट अस फाइंड आउट, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि लीव्स और स्टेम के बारे में तो हमें पता है। तो इसके लिए एक्टिविटी 8 करते हैं, ओके। तो एक्टिविटी 8 में आपसे कह रहा है स्टडी फिगर 7.16, दिस इज योर 7.16 एंड ए एंड बी, तो ए एंड बी, ठीक है। तो इसको देखना है आपने केयरफुली। नाउ लुक एट द रूट ऑफ द ग्राम प्लांट्स यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी, तो जो आपने पहली एक्टिविटी करी थी ना ग्राम वाली, तो उसमें से आप क्या करना है, आप उसे देखिए और उसकी जड़ को आप देखिए, ठीक है, रूट ऑफ द ग्राम प्लांट। और दूसरा, डू दे लुक लाइक द रूट ऑफ शोन इन फिगर 7.16, क्या ग्राम का जो रूट है जो आपको बुक में दिखाई गई है, ये जो रूट वाला जो पोर्शन है, क्या वो ऐसा ही आपको भी नजर आया जब आपने कॉटन वाले में किया था, जब आपके कॉटन वाले में स्प्राउट निकल आए? तो उसके बाद बोल रहे डू दे लुक लाइक द रूट शोन इन फिगर 7.16 ए और दोज इन फिगर 7.16 बी, ए की तरह दिखाई दिया या बी की तरह दिखाई दिया? हाउ अबाउट द रूट ऑफ मेज प्लांट, तो आप क्या बात करेंगे मेज प्लांट के बारे में? राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक, यहाँ पे को आपने क्या लिखना है, रूट ऑफ ए वाला अगर ग्राम का है तो ग्राम लिखिए, और अगर मेज का है तो मेज लिखिए, ठीक है। ये आपने पहचानना है कि इन दोनों में से कौन सा ग्राम का है, कौन सा मेज का रूट है, ठीक है। तो बोल रहे राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट विद द फिगर। आपको कैसे पता चलेगा? जब आप ये वाली एक्टिविटी करोगे ना बेटा, कॉटन वाली एक्टिविटी आप करोगे, तो आप ग्राम के बीच भी रूट भी देख पाओगे और मेज के रूट भी देख पाओगे, इजीली आप इसे फिल कर लेंगे, ओके। तो नाउ इन व्हाट
इन व्हाट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर। तो आपको क्या लगता है कि किस बेसिस पे ये सिमिलर हैं, कि थोड़ा तो सिमिलरिटी वो शो कर रहे होंगे, तो किस बेसिस पे वो सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, कैसे वो सिमिलर हैं। इन व्हाट वेज आर दे डिफरेंट, और अगर वो अलग हैं तो किन तरीकों से, और क्या है उनमें कि जो एक दूसरे से अलग हैं। देयर सीम्स टू बी टू डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स। यहाँ पे को नजर आएंगी आपको दो टाइप की अलग अलग रूट, इजंट इट? आर देयर ऑल्सो अदर टाइप ऑफ रूट्स, लेट अस फाइंड आउट। तो हमने कहा कि ग्राम और मेज में थोड़ा बहुत आइडिया हमें पिक्चर से भी मिल रहा है कि यहाँ इसकी रूट अलग है और इसकी रूट अलग है। तो इसका मतलब ये कि हमें यहाँ पे कोई दो टाइप की रूट तो मिल गई। तो क्या ऐसा होता होगा कि इन दो टाइप की रूट के अलावा भी कोई रूट्स होती होंगी, या कोई अदर प्लांट्स में सब में अलग अलग टाइप की होती होंगी? चलिए तो इसको भी जान लेते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं, अपना कन्फ्यूजन क्लियर हम कर लेते हैं। तो बोल रहा है कि go to an open ground where many wild plants are growing। तो एक ऐसी जगह में आप जाइए, मीन्स कि एक ऐसे ग्राउंड में आप जाइए जहाँ पे कि बहुत सारे वाइल्ड प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। डिग आउट फ्यू, उनमें से कुछ प्लांट्स को आपने क्या करना है, उखाड़ देना है, ठीक है, डिग आउट कर देना है। वॉश द सॉइल ऑफ द रूट एंड ऑब्जर्व देम। रूट में प्रेजेंट जो सॉइल होगी, जो मिट्टी लगी हुई होगी, उसे क्या कर देना है, आपने उसे धोना है, साफ करना है, और उसके बाद आराम से उस रूट को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट शोन इन फिगर 7.17 और एज इन 7.17b। तो क्या, अब देखिए आपने बहुत बड़े बड़े प्लांट्स नहीं उखाड़ने बेटा, ऐसे घास वगैरह जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना उनको उखाड़िए, ठीक है। उनका चेक कीजिए, मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ग्राउंड में उनको उखाड़िए। ऐसा नहीं कि आप आज अपने खेत में गए, आपका जो छोटा मोटा खेत है या जो आपका छोटा सा गार्डन टाइप आपने बनाया है, आपके मदर ने या आपके एल्डर्स ने बनाया, आपने वो सब उखाड़ दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अनवांटेड जो पार्ट है उसको निकाल के उसे चेक कीजिए, और फिर देखिए कि क्या आपने ऐसा देखा कि इन सभी में या तो इसकी जैसी रूट है, ए वाले की जैसी रूट है, या बी वाले की जैसी रूट है, या इनसे अलग है। किस टाइप की आपको रूट दिखाई दी, आपने उसको नोट करना है, ठीक है। तो जैसे 7.17 आपको एक डायग्राम, दो डायग्राम को दिखा रहा है, देखिए अलग अलग टाइप की रूट हमें इसमें बिल्कुल देखिए किस तरीके की एक ही टाइप की, और फिर ऐसे दिखाई दे रही है, और इसमें कितनी सारी मिक्स फॉर्म में दिखाई दे रही है ना। तो चलिए जानते हैं क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों हमें ऐसा दिखाया गया है। फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 7.17a, तो 7.17a इसमें जो आपको रूट दिखाई गई है, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। तो जो मेन रूट है इसकी उसे टैप रूट कहा जाता है, ओके। प्लांट एंड द स्मॉलर रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट। जो छोटी रूट होता है उसे लेटरल रूट कहा जाता है। प्लांट विथ रूट्स आर शोन इन फिगर 7.17b डू नॉट हैव अ मेन रूट। तो इसके पास कोई भी मेन रूट नहीं है, या इसके पास यानी कि इसका मतलब कौन सी रूट होगी, ऑल रूट से आप बताएंगे कौन सी रूट होगी। ऑल रूट सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फिब्रियस रूट। तो ये सभी के सभी रूट्स आपको क्या दिखेंगी, सिमिलर टाइप की दिखेंगी, और उनको हम बोल देते हैं फिब्रियस रूट, ठीक है। अच्छा सॉरी 7.16 था ना बेटा, इसकी बात कर रहे हैं। तो फॉर रूट ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 1.71, ये वाली जो रूट है ये क्या है, ये क्या होती है, मेन रूट होती है, जिसे कि हम टैप रूट बोलते हैं, ठीक है। मेन रूट, दिस इज नोन एज टैप रूट, एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट। जिसमें जो छोटे छोटे रूट्स हैं उनको हम लेटरल रूट बोलते हैं, छोटे छोटे इसमें से निकले हुए हैं जो। प्लांट्स विथ रूट एज सोन इन फिगर 7.17b, 7.17b का जो रूट दिखाया गया है आपको, उसकी कोई भी मेन रूट नहीं है। देखो इसकी तो मेन रूट है ना, ये वाली देखो, एक जड़ मेन है, फिर इससे निकली हुई है, तो जो मेन रूट है इसे क्या बोल दिया, टैप रूट, और उससे निकलने वाली जो रूट्स हैं छोटी छोटी ऐसे, जो ये ऐसे है ना, इसको मेन रूट बोल दिया, और इससे निकलने वाली जो रूट है इसको क्या बोल देंगे हम, इसको लेटरल रूट कह देते हैं, ठीक है। और प्लांट्स विथ रूट एज सोन इन फिगर 7.17 में जो आपको दिखाई दे रहा है, 7.17 में दिखाई देने वाला जो डायग्राम है उसकी कोई मेन रूट नहीं है। ऐसी कोई मेन रूट है क्या जैसे इसमें दिखाई दे रही है, नहीं है ना, कोई भी मेन रूट नहीं है। तो ऑल रूट, इसमें जितनी भी टाइप की आपको रूट्स नजर आ रही हैं वो सब की सब सेम ही नजर आ रही हैं, ऐसे 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 ही तो नजर आ रही है ना, कोई भी मेन रूट नजर नहीं आ रही हमें। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, फिब्रियस रूट। यानी कि दो टाइप की रूट्स हमें दिखाई दी, या तीन टाइप की रूट्स हमें दिखाई दी। जो मेन टाइप की होती है उसे टैप रूट, लेटरल रूट एंड फिब्रियस रूट, ठीक है।
सेपरेट द प्लांट यू हैव कलेक्टेड इनटू टू ग्रुप। अब आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, आपने बुक खोली, आपने ये दोनों ही रूट्स को ऑब्जर्व किया। अब आप अच्छे से आप देख सकते हैं कि एक अगर इस तरीके से है तो उसको हम क्या बोल देंगे, लेटरल या टैप रूट बोल देंगे, और अगर ऐसे दिख रही है तो फिब्रियस बोल देंगे। इसी बेसिस पे सबके रूट्स को पहचानिए और उनको दो ग्रुप में डिवाइड कीजिए। इन ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टैप रूट इन ए में उनको ग्रुप कीजिए, ए में उन प्लांट्स को रखिए जिनके पास की टैप रूट है। टैप रूट कैसी होती है बेटा, दिस वन इज टैप रूट, ओके, जिसमें एक मेन रूट होगी और उसके बगल से ऐसे और भी बहुत सारे निकले हुए रहेंगे रूट्स, ओके। पुट दोज दैट हैव टैप रूट एंड इन ग्रुप बी आपने क्या करना है, दोज दैट हैव फिब्रियस रूट। ग्रुप बी में आपने कैसे रखना है, जिसमें कि आपको बिल्कुल इस तरीके की बहुत सारी रूट्स नजर आ रही है, इसको बी में रख दीजिए, ओके। तो नाउ अब क्या करना है, लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए। ग्रुप ए में जो आपने प्लांट्स रखे हैं उनकी पत्तियों को आप ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट काइंड ऑफ वेनिशन डू दे हैव, वेनिशन हमने पढ़ा था ना, यहाँ इधर पीछे लास्ट लेक्चर में हमने वेनिशन की बात करी थी, तो किस टाइप का वेनिशन उनमें है, ये देखिए लीफ वेनेशन की बात कर रही थी ना, रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। हमने कहा था कि दिस वन इज रेटिकुलेट और दिस वन इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड दिस वन इज पैरेलल वेनेशन। तो किस टाइप का वेनेशन उसमें है आप उसको भी ऑब्जर्व, मीन्स कि आपने अब रूट को पहचान लिया। रूट को पहचानने के बाद आप ये देखेंगे कि टैप रूट में किस टाइप का वेनेशन देखने को मिलता है लीव्स में, और ऐसे ही व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट ऑफ ग्रुप बी। ऐसे ही ग्रुप बी में जो प्लांट आपने रखे किसके बेसिस पे रखे तो फिब्रियस रूट के बेसिस पे और लेटरल रूट के बेसिस पे थे या टैप रूट के बेसिस पे थे, लेकिन अब इन्हीं को आपने लीव्स को भी पहचानना है इसमें से, ठीक है। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट इन अ प्लांट आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। क्या आपने ऐसा नोटिस किया कि रूट का टाइप और लीफ का वेनेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है? क्या आपने ऐसा फील किया? इन टेबल 7.2, ये जो आपको टेबल 7.2 दी गई है, कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन? क्या आप मैच कर सकते हैं टाइप ऑफ लीफ वेनेशन को एंड द टाइप ऑफ रूट फॉर सम प्लांट्स? तो कुछ प्लांट्स के लिए टाइप ऑफ रूट और टाइप ऑफ लीफ वेनेशन को क्या आप बता सकते हैं? यू हैव स्टडी इन ऑल द एक्टिविटीज सो फार, जो भी अभी तक एक्टिविटीज में करके आ चुके हैं, तो आप उनको करेंगे और यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है, और मुझे बताएंगे कि आपने कौन सा प्लांट चूज किया। अगर आपने मेज का प्लांट चूज किया तो यहाँ पे मेज लिखिए, किस टाइप का वेनेशन आपको देखने को मिला और किस टाइप की रूट आपने उसमें देखी, ठीक है, तो ये बताइए मुझे, ओके। वी हैव लर्न दैट रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम, कंडक्ट्स दोज these to leaves and other parts of the plant। हमने अभी तक सीखा, हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि रूट क्या करते हैं, मतलब हमें पता है कि रूट क्या करते हैं, पानी और मिनरल्स जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, सॉइल से, यानी कि सॉइल में प्रेजेंट वाटर और मिनरल्स को रूट्स का काम होता है वो अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ओके। अब आप सोचेंगे कि सॉइल में वाटर कहाँ से आता है? बेटा सॉइल में वाटर कहाँ से आता है? रेन वाटर होती है ना, बारिश होती है तो पानी कहाँ जाता है? ग्राउंड में ही तो जाता है। तो सॉइल के मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर प्रेजेंट जो रहता है उस वाटर को क्या कर लेती है, जो रूट्स होती है वो अपनी तरफ खींच लेती है, ओके। एंड द स्टेम कंडक्ट दीज टू लीव्स। अब सॉइल ने तो रूट ने तो ले लिया सॉइल से मिनरल वाटर। अब ठीक सॉइल के ऊपर देखो, इसके ऊपर क्या है, रूट्स के ऊपर क्या है, स्टेम लगी हुई रहती है ना किसी भी प्लांट की। देखिए जैसे यहाँ पे है, ये रूट है, रूट के ठीक ऊपर स्टेम है। तो अब जो सॉइल से लिया हुआ जो वाटर है रूट में, वो धीरे धीरे कौन ऊपर को लेके जाएगा? स्टेम लेके जाएगा प्लांट का, है ना। द लीव्स और सारे पार्ट्स तक फिर ये पहुंचाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, हर जगह पहुंचाएगा, ओके। तो फिर बोल रहा है द लीव्स प्रिपेयर फूड। अब वाटर मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, तो लीव्स क्या करने लगते हैं, अपने लिए अब खाना बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, है ना। दिस फूड ट्रेवल थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। तो जो लीव्स प्रिपेयर करती है जो फूड, वो खाना कहाँ जाता है, स्टेम्स के थ्रू। हाँ, फूड ट्रेवल करते रहता
रहता है, जहाँ जहाँ नहीं पहुँच पाया वहाँ वो पहुँचाता है। हालांकि नॉर्मली ये माना जाता है कि प्लांट का हर एक पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है, हर एक ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है पार्ट, और वो अपने लिए फूड बनाता है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि स्टेम ग्रीन कलर की नहीं है, वो नहीं बना पा रही है, तो फिर उस फूड को ट्रेवल करवाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह में। ओके, तो ये क्या कर, और साथ ही साथ स्टेम एंड ये स्टोर करता है अलग अलग पार्ट्स में, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में इस खाने को स्टोर कर देता है, ताकि ये उसे तब यूज कर सके जब वो खाना नहीं बना पा रहा है, या कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई कि वो फूड नहीं प्रिपेयर कर पाया, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया, तो उस टाइम के लिए अपने खाना बचा के रखता है। देखिए, वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट, इन्हीं प्लांट्स को हम क्या करते हैं, रूट्स के फॉर्म में खाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनका हम रूट पार्ट खाते हैं, जैसे कैरेट, गाजर का हम क्या खाते हैं, रूट ही तो खाते हैं, उखाड़ते हैं ना जड़ से पूरा उसे। मूली, मूली देखी होगी, खेत में लगी होती है, उखाड़ते हैं ना, तो कौन सा पार्ट होता है बेटा, वो रूट होता है। ठीक है, रूट हम खाते हैं। तो कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो का भी हम वही खाते हैं, टर्निप एंड टैपियोका, ये सभी के सभी को हम क्या खाते हैं, रूट पार्ट ही इनका खाते हैं, उनको जड़ से उखाड़ते हैं और वही पोर्शन हम खाते हैं। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर, और ऐसा नहीं है कि हम प्लांट्स के सिर्फ रूट पार्ट को ही खाते हैं, हम बाकी पार्ट्स को भी खाते हैं जहाँ की फूड स्टोर रहता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि कैरेट की जड़ में प्लांट्स का खाना है, और ऐसे ही बाकी जितने भी जड़ में, और ऐसे ही जो लीव्स में है, लीव्स में जैसे फ्रूट्स हम खाते हैं तो उसमें भी उनका खाना होता है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर, तो हम ऐसे बहुत सारे प्लांट पार्ट को खाते हैं, प्लांट के अलग अलग प्लांट के, जहाँ की खाना जिसमें स्टोर रहता है। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विथ टू वे ट्रैफिक, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो स्टेम जो होती है, जो तना जो होता है, एक टू वे ट्रैफिक की तरह, जैसे ट्रैफिक होता है ना गाड़ियों में, रोड में जो ट्रैफिक लगता है, टू वे ट्रैफिक जो होता है, उसकी तरह क्या आपको नजर आया? जैसे बोल रहा है विथ टू वे ट्रैफिक, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, तो क्या आपको फील हो रहा है कि ये कुछ ऐसा ही है? राइट द नेम ऑफ मटीरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम डाउन, तो आप एक चीज कर सकते हैं कि कौन सा मटीरियल ऊपर की तरफ जा रहा है, वाटर एंड मिनरल्स जा रहे हैं ना, तो ऐसे ही नीचे की तरफ कौन सा आएगा, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम डाउन, कौन सा नीचे आ रहा है और कौन सा पार्टिकल ऊपर जा रहा है, आपने मुझे ये बताना है। ओके, इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर। उससे पहले देखते हैं बूजो ने क्या कहा। बूजो है जो ब्रिलियंट आइडिया, बूजो के पास बहुत अच्छा आइडिया आया। इफ ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट काइंड ऑफ रूट अ प्लांट हैज, अगर वो चाहता है कि वो जाने कि, अब देखो ये सब पढ़ने के बाद ना, जब बूजो ने देखा कि जिस हिसाब से रूट है उसी हिसाब से वेनेशन है, प्लांट्स में वेनेशन है, तो बूजो के पास एक बहुत अच्छा दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया कि बोल रहा है कि ही नीड नॉट पुल इट आउट, अगर वो जानना चाहता है कि किस टाइप की रूट है उस प्लांट में, तो उसे जरूरत ही नहीं है कि वो उसे उखाड़ के देखे, ही जस्ट हैज टू लुक एट इट्स लीव, तो उसने कहा कि मैं सिर्फ पत्तियों को देखूंगा, पत्तियों का वेनेशन जिस हिसाब से है, क्योंकि जैसे अगर टैप रूट है, मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ, ये गलत भी हो सकता है, ओके, तो ये आपको मेरे को बताना है कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि टैप रूट है, और टैप रूट में मैंने बोल दिया कि कौन सा वेनेशन है, मैंने बोल दिया कि रेटिकुलेट वेनेशन है। ठीक है, टैप रूट में मैंने बोल दिया कि रेटिकुलेट वेनेशन है, तो अब जितने भी रेटिकुलेट वेनेशन वाले होंगे सभी के सभी क्या होंगे, टैप रूट वाले होंगे। तो बूजो ने बोला कि मैं कुछ ऐसे ही करूंगा, मैं बार बार उखाड़ूंगा नहीं, इससे प्लांट भी हार्म होंगे और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगेगी, उससे अच्छा ये है कि मैं लीव्स को ऑब्जर्व करता हूँ, उस हिसाब से मैं एक बार तो करना ही पड़ेगा, एक बार तो चेक करना ही पड़ेगा। जब आप 4-5 निकालेंगे, चेक करेंगे, आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर लीव का ये पर्टिकुलर रूट होता है, तो फिर आप इजीली उसे ग्रुप कर सकते हो, ग्रुप में रख सकते हैं, है ना। तो चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 60 टर्न कीजिए, देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स आपको दिखाए गए हैं ना इसमें। तो लेट्स स्टार्ट विथ फ्लावर। फ्लावर क्या होते हैं, फूल, जो कि बहुत ही सुंदर होते हैं दिखने में। अलग अलग टाइप के फ्लावर्स आपने देखे होंगे अपने आसपास, है ना। तो बोला यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ अ रोज, देखिए 3 अलग अलग टाइप की ब्रांचेज आपको रोज की दिखाई गई है। एक जिसमें कि बिल्कुल पत्तियां नहीं आई हैं, दूसरा जिसमें पत्तियां आई हैं, तीसरा वो जिसमें पत्तियां भी हैं, ये ब्रांच भी है और ये फूल भी है। ओके, तीनों टाइप का। तो चलिए जानते हैं क्या बताना चाह रहे हैं आपको इससे। तो यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ अ रोज इन
figure 7.19a, B and C. Which one will help you to best to recognize a plant? कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि आपको बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करवाएगा प्लांट को? और बोल रहे हैं साथ ही साथ, अब देखिए फर्स्ट वन क्या है, अ लीफलेस ब्रांच, जिसमें लीफ नहीं है, अ ब्रांच विथ लीव्स, अ ब्रांच विथ लीव्स, थर्ड वन इज अ ब्रांच विथ लीव्स एंड फ्लावर, तो एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि लीव्स भी हैं और फ्लावर भी हैं। तो चलिए, विच कलर डिड you use for the flower in figure 7.19c? 7.19c के लिए आप कौन सा कलर यूज कर रहे हो? एंड हैव यू एवर सीन फ्लावर ऑन ग्रास? क्या आपने कभी घास में, वीट में, मेज में, मैंगो में, गुआवा में कभी आपने फ्लावर देखे कि उसमें फ्लावर निकले हुए? और अगर आपने देखे तो क्या वो बहुत ज्यादा ब्राइट कलर के आपने देखे? आर दोज ब्राइटली कलर्ड? वो ब्राइटली कलर थे। तो लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर, ऐसे ही कुछ फ्लावर्स के बारे में जानते हैं और कंफ्यूजन अपना क्लियर करते हैं। ओके, तो बोल रहे कि व्हेन चूजिंग फ्लावर टू स्टडी, तो जब भी आपको चाहिए कि फ्लावर की आप स्टडी कर रहे हो तो अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड को और क्रिसेंथेनियम को, और इसको सनफ्लावर भी इसे कहा जाता है, इनको अवॉइड कीजिए। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, क्योंकि ये आपके कोर्स का है नहीं, तो आप इनको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जब आप बड़े हो जाएंगे, आप बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे, तब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बोल रहे हैं दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर, क्योंकि ये सिंगल फ्लावर नहीं होते हैं ना, तो बट ग्रुप ऑफ फ्लावर से होते हैं, तो इसलिए आपको ये नहीं देखना है, इसके बारे में आपको नहीं जानना है। तो चलिए एक्टिविटी 10 की बात हम करते हैं। एक्टिविटी 10 से हम स्टार्ट करते हैं। तो वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर ईच। तो आपको ईच ऑफ द एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी के भी आपको एक बर्ड और 2 फ्रेश फ्लावर। बर्ड क्या होता है? छोटी सी कली जो बनी हुई है। अगर आपको डायग्राम, अच्छा ये है बर्ड, ये होता है, ठीक है, ऐसा बर्ड आपको चाहिए। और एक पूरा खिला हुआ फूल, 2 पूरे खिले हुए फूल फ्रेश आपको चाहिए। किस किस के? इनमें से किसी के भी। धतूरा मिल जाए, चाइना रोज जिसे कि गुड़हल कहा जाता है, गुड़हल, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, सब्जियां भी हैं बेटा इसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ वैसे ही फूल हम ले रहे हैं, गुलमोहर। एंड ऑल्सो अ ब्लेड, एक ब्लेड की आपको रिक्वायरमेंट होगी। अ ग्लास स्लाइड की आपको रिक्वायरमेंट होगी, या शीट ऑफ पेपर। आप भले ग्लास स्लाइड लो, ग्लास स्लाइड घर में होगी नहीं, तो आप एक शीट और पेपर शीट आप ले सकते हैं। और अब मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर, मैग्नीफाइंग ग्लास बॉक्स में मिलता है बेटा, वो छोटा सा लेंस टाइप जो होता है ना वो, और पानी, ठीक है। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली। अब ऑब्जर्व कीजिए इसे केयरफुली। 7.20 जो है इसे क्लियरली ऑब्जर्व कीजिए। देखिए एक बर्ड दिया गया है, ये जो ग्रीन पोर्शन है इसे सैपल कहा गया है, यहाँ भी सैपल, और यही जब फूल खिल गया है तो ये सैपल ये है। और फिर जो ये बर्ड्स है ना, छोटे छोटे पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये खिल गया है तो इसे भी पेटल कह दिया, और यहाँ पे भी पेटल। मतलब कि 2 चीजें हमें देखने को मिल रही है, एक सैपल और दूसरा पेटल। सैपल वो है जो ग्रीन कलर का है, और पेटल वो जो बहुत सुंदर पिंकिश कलर का, बहुत ब्राइट कलर का है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व करना है। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर। ओपन फ्लावर के प्रोमिनेंट पार्ट को, यानी कि इन पार्ट्स को देखिए, वो पार्ट देखिए जो कि खुले हुए हैं सारे, सभी ने फ्लावर तो सभी ने देखा है ना बेटा, तो इनको क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए। एंड दीज आर पेटल्स, तो इनको क्या बोल देते हैं हम? पेटल्स, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट फ्लावर हैव पेटल ऑफ डिफरेंट कलर। तो ऐसा नहीं कि इसका पिंक है तो सबका पिंक होता है, तो सब अलग अलग कलर के होते हैं ना, कुछ व्हाइट फ्लावर होते हैं, कुछ पिंक होते हैं, कुछ येलो होते हैं, कुछ रेड होते हैं, सबके अलग अलग कलर के होते हैं। तो जो ये जो खुला हुआ जो पार्ट होता है, प्रोमिनेंट पार्ट, इसे हम क्या कह देते हैं? पेटल। ओके, वेयर डू यू थिंक द पेटल आर इन अ क्लोज बर्ड? आपको क्या लगता है कि क्लोज बर्ड में पेटल कहाँ रहते होंगे, कैसे रहते होंगे, या ये क्या उसमें प्रेजेंट रहते हैं? विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन द बर्ड? बर्ड का सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट पार्ट आपको कौन सा नजर आ रहा है? डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर? क्या आपको नजर आ रहा है कि ये जो बर्ड का जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है वो छोटा सा पत्ती जैसा शेप लिए हुए है? दे आर कॉल्ड सेपल्स। तो यस, ये वही पार्ट होता है जिसे कि हम क्या बोल देते हैं? सेपल। यानी कि जो एक ओपन फ्लावर है उसका प्रोमिनेंट पार्ट तो होता है पेटल, जबकि जो एक बर्ड है उसका जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है, जो ओपन पार्ट होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? सेपल बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि 2 पार्ट हमें सीखने को मिले किसी भी फ्लावर के। फर्स्ट वन इज पेटल, सेकेंड वन इज सेपल, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग है। चलिए और भी पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो बोल रहे टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल एंड सेपल्स। तो एक फ्लावर लीजिए, उसके बाद ऑब्जर्व कीजिए इसके पेटल्स को और सेपल्स को। अच्छा बेटा, मैंने हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, तो मैं आपको अभी इतना ही दिखा सकती हूँ, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा
प्रेजेंट तो है नहीं, ये एक बर्ड है, ठीक है। बर्ड का देखिए ये क्या है, मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट आपको क्या नजर आ रहा है बेटा इस बर्ड में, ये ग्रीनिश कलर का पार्ट नजर आ रहा है ना, देखिए क्लियरली देखिए। और इसके अंदर देखिए कितना ये कौन सा पार्ट है, ये वो पार्ट है जो कि खिल के ऐसे हो जाएगा, है ना। ये देखिए दीज पार्ट्स आर नोन एज पेटल्स, ओके, दिस इज चाइना रोज एंड ये क्या इसके पेटल्स है, ओके। और ये इसका क्या है, बर्ड, मतलब कि ये जब इस कंडीशन में, ये जो पूरा खिला हुआ जो पार्ट है, जब ये इस कंडीशन में रहा होगा तो ये कुछ ऐसा होगा, ओके। तो दीज आर सैपल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, सैपल, जो कि लीफ की तरह नजर आ रहे हैं ना हमें। और एंड दिस पार्ट इज पेटल, देखिए कितना सुंदर सा है ना, दिस पार्ट इज पेटल, ओके। तो चलिए जानते हैं, टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल एंड सैपल। तो ऑब्जर्व कीजिए, एक फ्लावर लीजिए और इसमें भी पेटल्स होंगे, सैपल्स होंगे, ठीक है। ये देखिए इसमें भी, ऐसा नहीं कि ये सैपल्स नहीं है, इसमें भी हमारे पास सैपल्स प्रेजेंट है, ओके। तो देखिए टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल एंड सैपल, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए ऑब्जर्व करते हैं, ओके। टैपल सैपल और पेटल दोनों हम देखते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो ये हो गया हमारा, मैं इसी फ्लावर की बात करूंगी, ओके, इसी फ्लावर के बेसिस में बताऊंगी आपको, और आप भी अपने अपने फ्लावर्स मुझे शो करेंगे और दिखाएंगे कि कितने पेटल और कितने सैपल आपको मिले, ओके। तो बोल रहा है ये कि आपको हाउ मेनी सैपल्स डज इट हैव, तो कितने सैपल्स हैं, चलिए देखते हैं। 1, यहां से मैं इसमें मार्क कर देती हूँ, ओके। तो इसमें मार्क कर दिया, 1 2 3 4 5। मैंने देखा कि इसमें 5 सैपल्स हैं, ठीक है। इस चाइना रोज में 5 सैपल्स हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 5। आर दे ज्वाइन टुगेदर, क्या वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। येस दे आर ज्वाइन टुगेदर, देखिए कैसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन है ना, ऊपर ही ऊपर से सेपरेट है, बाकी नीचे पूरा वो ज्वाइंट है, देखिए। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, येस। तो व्हाट आर द कलर ऑफ द पेटल एंड सैपल, तो पेटल और सैपल का जो कलर है वो क्या है, पेटल का कलर क्या दिख रहा है आपको, पिंकिश, वाइटिश पिंकिश आपको नजर आ रहा है, जबकि सैपल का कलर हमें क्या नजर आया, ग्रीनिश इन कलर, है ना। तो ये ग्रीन कलर का है। एंड हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव, पेटल्स कितने काउंट करें बेटा, तो दिस वन इज 1 2 3 4 एंड 5। देयर आर, देखिए 5 ही सैपल भी थे और 5 ही पेटल भी हमें नजर आए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर है, 5। आर दे जॉइन टू वन अनदर और आर दे सेपरेट, तो ये वैसे तो सेपरेट है, लेकिन नीचे जो पोर्शन जहां से जुड़े हुए हैं ये क्या है, जॉइंट है एक दूसरे से, देखिए कुछ इस तरीके से ना, वैसे तो सेपरेट है लेकिन ये लास्ट कोने में क्या हुए हैं, एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं, नॉर्मली ये क्या है, सेपरेट है, ओके। तो डू द फ्लावर विद जॉइंट सैपल हैव पेटल दैट आर सेपरेटेड और आर दे ऑल्सो जॉइन टुगेदर, तो क्या जो वो फ्लावर सैपल के साथ जुड़े हुए हैं, डू द फ्लावर विद जॉइंट सैपल्स, जिनके जॉइंट सैपल्स हैं, हैव पेटल दैट आर सेपरेटेड, यस, हाँ हमने देखा कि ये तो पूरा जुड़ा हुआ है लेकिन पेटल क्या है, सेपरेट है। और आर दे ऑल्सो जॉइन टुगेदर, या जॉइन टुगेदर, वो साथ ही ज्वाइंट है, तो आप देख सकते हो, ठीक है, हो सकता है किसी में ज्वाइंट। तो फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, तो हमने ये फ्लावर देखा, ऐसे आप अलग अलग टाइप के फ्लावर्स को देखेंगे और उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, ठीक है, अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे आप। तो नाउ fill the table based on the observation of the whole class 7.3 टेबल आपको आगे दी गई है, अभी मैं दिखाऊंगी। add observation to this table, इस टेबल में ऑब्जर्वेशन को ऐड कीजिए। use from the field trip to a locality where they are plant with flowers, तो आप फील्ड में जाएंगे बेटा, ये तो हम स्कूल में ही कर सकते हैं, लेकिन ये फ्लावर वाला आप कर सकते हो, ओके। ये काउंट करके यहाँ पे से फिल करके मुझे सेंड कीजिएगा आप, और कौन से फ्लावर आपने यूज करे मुझे ये भी बताना, ओके। तो फिल लास्ट 2 कॉलम लेटर, बाद में लास्ट कॉलम को फिल करेंगे, बोल रहा है, देखिए कुछ ये दे रखा है आपको, नेम ऑफ द फ्लावर ऑफ प्लांट, जैसे कि यहाँ पे रोज किया गया है, नंबर एंड कलर ऑफ सैपल, मैनी सैपल थे, कलर आप नोट कर सकते हैं, नंबर एंड कलर ऑफ पेटल 5,
कलर आप बता देंगे। आर द सेपल जॉइंट और सेपरेट, सेपरेट थे या सेपल जॉइंट थे। आर द पेटल जॉइंट और सेपरेट, पेटल जॉइंट थे या सेपरेट थे। स्टेमेन, ये हमने पढ़ा नहीं है अभी, स्टेमेन आर दे आर फ्री, स्टेमेन क्या होता है, पिस्टल ये क्या होता है, ये हम अभी पढ़ेंगे तो फिर उसे फिल करोगे। ओके, तो नाउ to see the inner part of the flower clearly you have to cut it open if its petal are joined। तो बेटा इसको अगर हम इनर पार्ट देखना चाहें तो मेरे पास अभी इंस्ट्रूमेंट है नहीं जिससे मैं इनको कट कर सकूं, तो आई एम सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगी इसके बारे में, थोड़ा सा इनर पार्ट के बारे में। देखिए ये जो, अच्छा अभी मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्लियरली, अगर आप इनर पार्ट्स को क्लियरली देखना चाहते हैं तो आपको इसको कट करके ओपन करना होगा। इफ इट्स पेटल्स आर ज्वाइंट, अगर इसके पेटल्स ज्वाइंट हैं, फॉर एग्जाम्पल धतूरा एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर, जो बेल शेप्ड के फ्लावर होते हैं ना उनमें पेटल्स ज्वाइन होते हैं। द पेटल हैव टू बी कट लेंथ वाइज एंड स्प्रेड आउट सो दैट द इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली। तो धतूरा वगैरह जो बैल या घंटी के शेप के जो होते हैं उनमें सब में जुड़े हुए रहते हैं, तो उनमें क्या करना पड़ता है ना, कट करना पड़ता है, और उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि उनके इनर पार्ट्स कौन कौन से हैं, इनर पार्ट क्या क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है। रिमूव द सेपल एंड पेटल टू सी अदर पार्ट्स, तो आपने क्या करना होता है, सेपल और पेटल दोनों को ही रिमूव कर देना होता है। स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली, और 7.22 जो फिगर है उसकी आपने स्टडी करनी है केयरफुली। देखिए ये ऐसा ही फ्लावर है जो हमने यूज़ किया है ना, थोड़ा सा अलग है, आई थिंक दूसरा फ्लावर शायद ही होगा, तो चलिए देखते हैं। हाँ नॉर्मली आई थिंक ये है, तो यही चाइना रोज ही है मेरे ख्याल से। तो देखिए जैसे यहाँ पे कोई येलो कलर के, अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना येलो कलर का बेटा, ये एंथर है, ठीक है, इसे एंथर कहा जाता है। देखिए एंथर्स येलो कलर, और ग्रीन कलर का क्या है, दिस इज ग्रीन कलर, ये तो हमें पता है, और लेकिन ये यहाँ पे वाला ग्रीन कलर नहीं है। इसको कट करेंगे ना बेटा, इसको कट करने के बाद हमें अंदर से दिखेगा तो वो होगा, और उसके बाद ऐसे ही आपको स्टेमेन दिखेगा, दिस पार्ट, इस तरीके का पार्ट दिखाई देगा जब इसको कट करेंगे, तो अंदर से भी होते हैं, ठीक है। जब इसके पार्ट्स को, अब इसको केयरफुली कट करना होता है, तो मेरे पास अभी कुछ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है नहीं, अदरवाइज मैं आपको कट करके दिखाती क्लियरली तो आपको समझ आ जाता। Just wait, I'm trying, okay? ये देखिए दिस इज स्टेमिन। अभी और क्लियरली जब हम पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर देखते हैं। तो देखिए क्या है, रिमूव द सेपल एंड पेटल टू सी द अदर पार्ट्स, study the figure 7.22 carefully, compare your flower with the illustration and identify the stamen and pistil in your flower। तो इसको देखने के बाद आपने अपने फ्लावर में पिस्टिल और किसको, स्टेमेन को, स्टेमेन क्या होता है, मेल पार्ट होता है प्लांट का, जो मेल पार्ट होता है ना बेटा उसे स्टेमेन कहते हैं, और जो फीमेल पार्ट होता है उसे पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ओके। तो ये तो हमें मिल गया क्या, देखिए स्टेमेन वाला ये जो पार्ट है ना, क्रीम कलर का जो पार्ट है, क्रीम कलर तो है ना बेटा, ये दिस इज क्रीम कलर, तो इसे हमने क्या कह दिया, स्टेमेन कह दिया, ठीक है। ये स्टेमेन है, और नीचे अगर मैं इस पार्ट को कट करूं तो जस्ट वेट, लुक इट केयरफुली, ओके। आपने ऐसे नहीं करना है, वैसे ये तरीका नहीं होता है बेटा कट करने का, इसके लिए इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हमें ग्रीनिश कलर का पार्ट नज़र आएगा अंदर, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो ग्रीनिश पार्ट होगा इसे हम क्या बोल देंगे, पिस्टल, फीमेल पार्ट ये होता है, पिस्टल वाला पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अगर ये दिख पाए तो, यस ये दिख रहा है, वेट ये देखिए, दिस इज सोलन, सोलन पार्ट आपको दिख रहा है ना बेटा, ये देखिए कितना क्लियरली ये दिख गया, विदाउट एनी इक्विपमेंट्स हमने इसे निकाल दिया, ठीक है। ये रहा, अभी थोड़ा सा सेपरेट हो गया है, ऐसे सेपरेट नहीं होना था, बट देखिए जैसे इसमें दिखाया गया है ना, दिस ग्रीन पोर्शन, ग्रीन कलर का पार्ट क्या है,
पिस्टिल है, और ये पिस्टिल कौन सा पार्ट होता है, ये इस फ्लावर का फीमेल पार्ट है, ठीक है, ये फीमेल पार्ट है। और ये जो पार्ट थे कौन से, क्रीम कलर का जो पार्ट था, इसमें ये वाला नहीं, इस पार्ट की बात नहीं करेंगे, दूसरा जो क्रीम कलर का जो पार्ट था उसकी हम बात करेंगे। और दूसरा क्रीम कलर का पार्ट आई थिंक दूसरे पोर्शन में ये रह गया है, दिस इज यहाँ पे या इसमें भी है, ये देखिए, ये जो क्रीम कलर का जो पार्ट हमें नजर आ रहा है इसे क्या बोल देंगे, स्टेमेन, ठीक है। स्टेमेन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड पिस्टिल यानी कि दिस इज दिस ग्रीन पोर्शन, दिस सॉलिन उभरा हुआ जो पार्ट हमें दिख रहा है, ये क्या हो गया, फीमेल पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया एंथर, येलो कलर के, देखिए येलो कलर के नजर आ रहे हैं, ये आपको शायद लाइट की प्रेजेंस में ना ये दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये येलो कलर के हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, एंथर होते हैं, ठीक है। इन एंथर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं पॉलन ग्रेन्स, जो कि पाउडरी होते हैं। अगर आप इनको ऐसे करोगे ना, पाउडर की तरह आपके हाथ में जैसे पाउडर होता है ना, वैसे ही हो जाता है। ओके, तो आज कितनी इंटरेस्टिंग चीज सीखी बेटा। ये वाला फ्लावर तो ना आजकल सबके ही यहीं हो रहा होगा, तो इसे प्लीज चेक कीजिए आप। ऐसे ही किसी ना सीजर या ब्लेड की हेल्प से कट करने की कोशिश कीजिए। हालांकि ये हाथ से हो जा रहा है, अब मुझे तो आदत है, मैं हैबिचुअल हूँ, तो इसलिए हो गया। आई थिंक आपसे नहीं हो पाएगा हाथ से, तो हल्के हाथ से ब्लेड या सीजर का आप यूज़ कीजिए, हेल्प लीजिए अपने एल्डर्स की, और उसके बाद से चेक करने की कोशिश कीजिए। ओके, स्टेमेन को चेक करने की कोशिश कीजिए। इसके ये जो सॉलन जो पार्ट होगा ना, ऐसे वाला जो पार्ट है, ये इसका फीमेल पार्ट होगा और ये इसका मेल पार्ट होता है। और ये येलो कलर के जो आपको नजर आएंगे, इनको हम एंथर बोल देंगे। ओके, तो देखिए एंथर कुछ ऐसे होते हैं, येलो कलर के, सेम है, देखो बिल्कुल। ये अब नजर आया ना, येलो कलर आपको दिखाई दिया होगा ना, तो दिस इज एंथर। ओके, दीज आर पेटल्स, these are petals, and this green portion is sepal, this portion is pistil, and this yellow portion is anther, and this cream colored portion is known as stamen. Stamen is male reproductive part, pistil is female reproductive part, and this is the protective covering which is known as sepals, and these are petals which looks bright in color and looks very beautiful, right? yes, तो बेटा आप भी करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आएगा आपको ये एक्टिविटी करते हुए। और प्लीज इसे कीजिए और मुझे भी दिखाइए कि आपने कॉन्सेप्ट, जरूरी नहीं बेटा आप यही फ्लावर यूज करें, ठीक है। अब मैंने इसमें कर दिया तो आपको पहचानने में इजी होगा, तो आपको आप इससे करेंगे तो आपको ज्यादा इजी लगेगा। और बाकियों में भी आप टेस्ट कर सकते हैं, बाकियों को भी आप चेक कर सकते हैं इसी तरीके से। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक 7.23 केयरफुली। ओके, अब 7.23 को भी आपने केयरफुली देखना है। देखिए 7.23, इट शोज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेमेन प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर। ये दिखा रहा है, अब सब में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये शो करेगा कि अलग अलग टाइप के जो स्टेमेन है, ऐसा भी। ये नीचे वाला पार्ट से क्या बोल देते हैं, जो ये स्टेमेन है ना बेटा, वेट, ये जो स्टेमेन है ना, ये सब में अलग अलग, ये वाला जो पार्ट है इसे फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। फिलामेंट, क्रीम कलर का स्टेमेन या फिलामेंट ये होता है। और जो ये वो होगा स्टेमेन, ये सब में अलग अलग टाइप का आपको नजर आ सकता है। देखिए इसमें किस तरीके का शेप इसका है, इसमें किस तरीके से है, इसमें किस तरीके से है, यहाँ बिल्कुल अलग है। तो अलग अलग शेप, जरूरी नहीं कि आप बोलेंगे मैम ने तो उसमें ऐसा दिखाया था, हमारा ऐसा नहीं है। तो इनमें से किसी भी शेप का आपको नजर आ सकता है। ओके, तो द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। तो सबसे अंदर का जो पार्ट आपको दिखा, कौन सा दिखा, यही वाला पार्ट तो दिखा ना, दिस पार्ट इज नोन एज पिस्टिल। ओके, इफ यू कैन नॉट सी कंप्लीटली, रिमूव द रिमेनिंग स्टेमेन। तो बचे हुए स्टेमेन को सबको निकालिए और आपको ये कंप्लीटली, जैसे मैंने निकाला ना पूरा, तो वैसे ही कंप्लीटली दिख जाता। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। अब देखिए इसकी हेल्प से आप पहचानिए बेटा। इसमें तो इसकी ना ओवरी वगैरह सब निकल गई है, बहुत अच्छे से हो नहीं पाया ये तो। वेट, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे मिल जाए इसके पार्ट्स। कुछ इस तरीके से ये था ना, इसमें दिस इज ओवरी, ये ओवरी वाला पोर्शन होता है। और जिस पोर्शन से ऊपर लगा हुआ था ना, एक स्टेमेन जैसा ही पोर्शन इसका था, एक पतला सा पार्ट इसमें होता है, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। वो ऐसे आपको बहुत ही पतला सा क्रीम कलर का एक इस तरीके से एक तागा टाइप का आपको नजर आएगा। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट उसका स्टिग्मा होगा, नीचे स्टाइल होता है, और उसके नीचे फिर ये
ओवरी वाला पोर्शन होता है, ठीक है। ओवरी के ऊपर एक बहुत पतली सी लाइनिंग आपको दिखेगी, वो 3 पार्ट्स उसके होते हैं। सब फर्स्ट ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, नीचे वाला पार्ट स्टाइल एंड थर्ड वन इज ओवरी। ओके, क्लियरली हो पाता है तो मैं बर्ड्स में से ट्राई करती हूँ। ओके, इस टाइम मैं ट्राई करती हूँ। क्लियरली आप इसे देखिए ध्यान से, ठीक है। ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है ना बेटा, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैच्योर हो जाएगा तो फिर पेटल्स वगैरह सब बाहर निकल जाएंगे। ओहो, इसमें भी कट हो गया है, पर इट्स ओके। देखिए ये इससे लगा हुआ है ना यहाँ पे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे हम ये और भी बड़ा होगा, लेकिन ये मैच्योर नहीं हुआ है तो क्लियरली नहीं हो पाया, इजीली नहीं मैं इसे कट कर पाई। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का बाकी पोर्शन। इसके लिए हमें डाइसेक्शन बॉक्स की ज़रूरत होती है। देखिए ये कुछ ऐसे लगा हुआ रहता है, इससे ना कुछ इस तरीके से ये जॉइंट रहता है। और ये देखिए, तो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उसे हम बोल देंगे स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये लास्ट पोर्शन जो है इसे ओवरी कह देते हैं, ठीक है। तो ये ओवरी है, आपने इसको क्लियरली ऑब्जर्व करना है। फिर ऐसे ही इसमें आपको एंथर्स भी नज़र आएंगे या फिलामेंट आपको नज़र आएंगे। ये मैच्योर नहीं है तो क्लियरली इसमें नहीं नज़र आ रहा है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो पार्ट आपको ऐसे दिखाई देगा, ऊपर वाला पार्ट उसे स्टिग्मा बोल देंगे, मिडिल पोर्शन इज स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टाइल का क्या काम है, स्टिग्मा एंड ओवरी को कनेक्ट करने का इसका काम होता है, ठीक है। एंड ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर। आपकी फ्लावर के पिस्टिल का एक अच्छा सा बहुत साफ सुथरा सा डायग्राम आप बनाइए और फिर मुझे शो कीजिए कि आपने बनाया भी है या नहीं बनाया है। ओके, तो उसके बाद आपको क्या दिया गया है ना, आपको दिया गया है एक्टिविटी 1-1। ये एक्टिविटी करके तो बहुत मजा आया है ना, हमने कितनी सारी चीजें देखी, फ्लावर को कट किया फिर देखा। तो चलिए एक्टिविटी 11 हम देखते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। चलिए ओवरी की बात करते हैं, यानी कि कौन से पोर्शन की बात करते हैं, इस पोर्शन की हम बात करते हैं। ओके, अभी सिर्फ ओवरी कह रहा है तो हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा, क्योंकि स्टाइल और स्टिग्मा वाला पार्ट तो इसमें क्लियरली नहीं दिख रहा है। ये स्टाइल वाला पोर्शन है, इसके ऊपर स्टिग्मा वाला पार्ट होगा जो कि मुझसे कट हो गया है ना। तो ये ओवरी की बात करते हैं, यहाँ भी देखिए और इसमें भी देखिए, और आपके हाथ में जो है उसको भी देखिए। ओके, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, या 7.24 से, या यहाँ से देखिए। तो इसमें क्या है, इट इज द लोअर मोस्ट एंड सोलन पार्ट ऑफ द फिस्टिल। ये सबसे नीचे वाला पार्ट है, देखिए, और कैसे उभरा उभरा फूला फूला सा पार्ट है ना ये। और हमने मैच्योर फ्लावर में भी देखा था, तो ट्राई करती हूँ कि आपको मैच्योर फ्लावर का भी दिखाऊं। ये देखिए मैच्योर फ्लावर की ओवरी और ये बर्ड की ओवरी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो ये ओवरी को आप ध्यान से देखिए। ओके, तो क्या बोल रहा है, इट इज अ लोअर मोस्ट एंड सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल, वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इनसाइड इट। हम इसको भी तो कट कर सकते हैं ना, कि ये देखने के लिए इसके अंदर क्या है। तो बेटा फिर वही इंस्ट्रूमेंट वाली बात आ जाती है, अगर ढंग से नहीं कट हुआ तो फिर हम चीज़ क्लियरली नहीं देख पाएंगे। तो ये आई थिंक ढंग से कट नहीं हुआ, तो हम बहुत धीरे धीरे से इसको कट करेंगे। तो लुक एट फिगर 7.25 ए एंड 7.25 बी केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ अ फ्लावर। तो देखते हैं आपको क्या, देखिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए ना, ब्लेड वगैरह आपको चाहिए जो कि हेल्प करेंगे। तो अभी आई एम सो सॉरी, मेरे पास यहाँ पे है नहीं अवेलेबल ये चीज़ें। तो ये क्या करना है, कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वे। आप 2 तरीके से यहाँ से ऐसे करके भी इसको कट कर सकते हैं ओवरी को। मैं नेल्स की हेल्प ले रही हूँ, लेकिन नेल्स की हेल्प लेनी है नहीं। ओके, तो बोल रहा है कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 7.25 टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग। इनको ड्राई होने से बचाना है, ठीक है। तो इसके अंदर फिर बोल रहा है पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीस ऑफ द ओवरी। तो मेरे पास यहाँ पे वाटर भी अवेलेबल नहीं है, तो इसमें डालना है और अंदर से आपने इसे ऑब्जर्व करना है। जब आप ये देखिए, मुझे क्लियरली दिख रहा है ये वाला पोर्शन, आई डोंट नो आपको नज़र आएगा या नहीं आएगा। आई थिंक आप इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ये पोर्शन मुझे इसमें क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि ड्यू टू लाइटनिंग बहुत ज़्यादा आई थिंक लाइटनिंग हो रही है, तो आपको ये पोर्शन
नहीं दिख पा रहा है। देखिए मुझे तो ये पूरा क्लियर नज़र आ रहा है, तो आपको भी नज़र आएगा जब आप करेंगे। तो मैंने सारे एंगल से देख लिया, तो ये मैं नहीं शो कर पा रही बेटा इसमें आपको, तो लेकिन वन मोर ट्राई। लाइट में भी ये नहीं दिख पा रहा है, तो आप देखिए थोड़ा सा आई थिंक ये दिख रहा है कुछ इस तरीके से। चैम्बर ही ऐसे दिख रहे हैं, आपको भी दिखेंगे जब आप इसका सेक्शन कट करेंगे, और ओव्यूल्स भी आपको इसमें नजर आएंगे। ठीक है, तो आपको दिखेगा जब आप इस ओवरी को कट करेंगे। अब बेटा ब्लेड आप ना ऐसे यूज़ मत कीजिएगा, एल्डर की अपने घर में जो आपके एल्डर है ना जो आपको पढ़ाते हैं, आप उनकी हेल्प लीजिए और कुछ इस तरीके से या इस तरीके से इसे कट कीजिए। और उसके बाद टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, इसमें थोड़ा सा पानी डालिए। ईच 2 पीसेज ऑफ द ओवरी, जो आपने 2 पीसेस के कर दिए हैं, यू हैव कट, 2 पीस आपने जो कट करने हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आपने ऐसे लॉन्गिट्यूडनल कट किया है तो आपको ऐसे दिखेगा, और आपने ट्रांसवर्स, अगर आपने इसे लॉन्गिट्यूडनल कट बोलेंगे, इसे ट्रांसवर्स कट बोलेंगे। अगर आपने ऐसे कट किया है तो आपको कुछ ऐसे नज़र आएगा, और अगर आपने सीधे कट किया है तो आपको ऐसे नज़र आएगा। मैंने सीधे कट किया था ना ऊपर से, तो मेरे को ऐसे नज़र आया। अगर आप गोल कट करेंगे तो आपको ऐसे ही गोल में वो नज़र आएगा। ओके, तो ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी, तो ओवरी के इनर पार्ट्स को अब ऑब्जर्व आप कीजिए, 1 बाय 1 इसे देखिए। और द ओवरी यूजिंग अ लेंस, लेकिन वो जो मैग्नीफाइंग लेंस है ना आपके पास, उसको यूज कीजिए। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, ऑफकोर्स आपको दिखेंगे छोटे छोटे बीड्स लाइक मोती जैसे, माला जैसे स्ट्रक्चर आपको इसमें नजर आएंगे। मुझे क्लियरली इसमें नजर आ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको शो नहीं कर पा रही हूँ। देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बेटा, देखिए मैं इसको ब्लैक थोड़ा करने की कोशिश करूँ, ये निकल जाएंगे अगर मैं करूँगी। तो यहाँ पे इस पोर्शन में मुझे ये नज़र आ रहा है। ओके, तो बोल रहा है कि इनसाइड द ओवरी दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स, तो इनको ही क्या कह दिया जाता है, ओव्यूल्स कह दिया जाता है। ओके, दीज आर ओव्यूल्स। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक, तो आपने क्या करना है, ओवरी के इनर पार्ट्स को यानी कि इनको ड्रॉ करना है और उन्हें लेबल करना है, उनमें ओव्यूल शो करना है। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ एज मैनी फ्लावर एज यू कैन बी आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। तो आप क्या करेंगे, किसी भी मतलब कि ऐसे ही बाकी अदर जो फ्लावर हैं उनके नेम्स को जानने की कोशिश कीजिए, जो कि आप गार्डनर से ले रहे हैं या किसी भी से भी आप ले रहे हैं। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर देन यू नीड, उससे ज़्यादा फ्लावर, देखिए बेटा फ्लावर हम एक्सपेरिमेंट के लिए हम तोड़ जरूर रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है फ्लावर्स तोड़ना, लेकिन आपको जितना चाहिए, अगर आपका एक से ये हो जाएगा तो आपने एक ही तोड़ना है, उससे ज़्यादा नहीं तोड़ना है। मैंने भी एक ही तोड़ा था ना, ज़्यादा नहीं तोड़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, प्लक मीन्स तोड़ना, उन्हें ज़्यादा नहीं तोड़ना है। देन यू नीड बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3, तो 7.3 में आपने क्या क्या फिल करना था, अब तो आप इजीली फिल कर लोगे। आई नो, कलर आप बता ही लोगे, पेटल आप बता लोगे, सैपल बता लेते हो आप, और सैपल जॉइंट है सेपरेट है ये भी आप बता लोगे, ये भी आप बता दोगे। स्टेमेन के बारे में आप बता लोगे, वो फ्री थे या जॉइंट थे पेटल के साथ, आई नो आप बता दोगे। और ऐसे जैसे ऐसा था ना हमारा, तो सैप ये जॉइंट है या अलग है, ये देखिए सैपल के साथ, पेटल के साथ। और ऐसे ही पिस्टल प्रेजेंट है या नहीं है, पिस्टल प्रेजेंट था ना हमारे वाले फ्लावर में, तो प्रेजेंट था। अब देखो बेटा जरूरी नहीं है दोनों में स्टेमेन और पिस्टल हो, अलग अलग भी हो। ये तो वो फ्लावर है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन कुछ फ्लावर आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ठीक है, या मेल फ्लावर होगा वो या फीमेल फ्लावर होगा। लेकिन ये क्या है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें कि मेल भी है और फीमेल भी है। ओके, सब में नहीं है, अब जिसमें नहीं है तो उसको डैश कर देंगे, एब्सेंट लिख देंगे, और जिसमें है तो उसमें आप प्रेजेंट लिख देंगे। ओके, नाउ आपने क्या फिल करना है, डू ऑल फ्लावर हैव सेपल्स, क्या सभी फ्लावर्स के पास सेपल्स थे, पेटल्स थे, स्टेमन एंड पिस्टल थे। आर देयर फ्लावर that do not have one or more of these, क्या इन are there flowers that do not have one or more of these, तो कोई फ्लावर ऐसा भी था कि उसमें एक या एक से ज़्यादा ये पार्ट्स हों। आर these there flower which have part other than these, तो इसके अलावा भी जो पार्ट्स हमने जाने सेपल, पेटल, स्टेमेन, एंथर वगैरह, इसके अलावा भी आपको कोई पार्ट्स उसमें दिखे। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल एंड पेटल, क्या आपको ऐसे फ्लावर
फ्लावर भी दिखे थे जिसमें कि आपने ऐसे फ्लावर देखे जिसमें कि इसमें तो हमें सेपल और पेटल अलग अलग दिखे थे ना बेटा। हमने कहा कि ये पेटल वाला पोर्शन है और जो ग्रीनिश पार्ट जो था, इसमें तो नहीं दिख रहा है, जो ग्रीनिश पार्ट था वो हमने क्या कह दिया था, ये वाला जो पोर्शन था हमने कह दिया था ये क्या है, सेपल है, और ये पेटल है। इसमें तो अलग अलग दिखा था। लेकिन क्या आपको ऐसे प्लांट्स भी दिखे थे जिनमें कि सेपल और पेटल बिल्कुल सेम थे, वही थे? तो ये आपने बताना है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमेन इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल? और क्या आपको ऐसे प्लांट्स, ऐसे फ्लावर भी मिले जिसमें कि इसमें तो सेम थे ना, 5 सेपल थे और 5 पेटल्स थे, तो क्या आपको ऐसे प्लांट्स भी मिले, ऐसे फ्लावर्स भी मिले जिसमें कि सेपल और पेटल अलग अलग नंबर के थे, मतलब कि सेपल 4 हो और पेटल 5 हो? क्या आपको ऐसा नजर आया या इससे ज्यादा कम नजर आए? तो द नंबर ऑफ सेपल, पेटल, स्टेमेन एंड पिस्टिल मे ऑल्सो बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर। तो ये जो सेपल है, पेटल है, स्टेमेन है, पिस्टिल है, ये अलग अलग फ्लावर में इनका नंबर अलग अलग हो सकता है। ओके, सम ऑफ दीज पार्ट्स मे इवन बी एब्सेंट एट टाइम। तो इनमें से कुछ पार्ट ऐसे हो सकते हैं जो कि एक फ्लावर में नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे नहीं हो। We have studied some feature and functions of leaf। हमने लीफ के कुछ फीचर्स और फंक्शंस की बात करी, स्टेम्स के फीचर एंड फंक्शंस की बात करी, रूट्स के फीचर एंड फंक्शन की बात करी। We studies the structure of different flower, अलग अलग फ्लावर के स्ट्रक्चर की हमने स्टडी करी, हमने उनके बारे में जाना। We will learn about the function of flower in higher classes। अब जब हम हायर क्लासेस में पहुंच जाएंगे ना, जब आप लोग अगली क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे आप फंक्शन भी आप जानने लगेंगे। अब जानेंगे कि इस स्टेमेन का क्या काम है, इस पिस्टिल का क्या काम है, इस सेपल, पेटल, इनका काम क्या है, ये भी हम जानेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस। तो हम फ्रूट्स की भी बात करेंगे। हमने यहाँ फ्लावर्स की बात करी, लेकिन वहाँ हम फ्रूट्स की भी बात करेंगे। ये स्टेम वाला पार्ट है ना बेटा, तो हम ऐसे ही हम अदर पार्ट्स की भी बात करेंगे, लेकिन कब? अपने नई क्लासेस में। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो लेट्स सी व्हाट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर। तो समरी आपको दी गई है। लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स। तो हमने पढ़ा कि प्लांट्स को हर्ब्स में, श्रब्स में एंड ट्रीज में ग्रुप किया गया है, ग्रुप में रखा गया है बेस्ड ऑन देयर हाइट, नेचर ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस। तो उनके किस बेसिस पे कि वो उनकी हाइट कितनी है, उसका स्टेम कैसा है, तना कैसा है, उसमें ब्रांचेज है या नहीं है, तो इस बेसिस पे उनको किस में रखा गया? हर्ब्स में, श्रब्स में एंड ट्रीज में। ओके, द स्टेम बेयर्स लीफ। जो स्टेम्स जो होती हैं उसमें पत्तियां निकलती है, थोड़े टाइम बाद फ्लावर्स निकलते हैं और फिर फ्रूट्स भी निकलते हैं। ओके, तो द स्टेम्स बेयर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। लीफ यूजुअली हैव अ पैटियोल एंड लैमिना। लीव्स के पास क्या होता है? पैटियोल और लैमिना वाला पार्ट होता है। द पैटर्न ऑफ वेन्स, वेन्स होते हैं लीव्स में, ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनिशन। जो पैटर्न, जिस हिसाब का पैटर्न उनमें होता है उसे क्या बोल दिया जाता है? वेनिशन। ओके, इट कैन बी रेटिकुलेट और पैलर। हमने पढ़ा कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ वेनिशन इन द लीव्स, वन इज रेटिकुलेट वेनिशन एंड सेकेंड वन इज पैलर वेनिशन। ओके, सो लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। हमने जाना कि लीव्स भी क्या करती है? वाटर वेपर देती है। वाटर वेपर, वाटर को वेपर के फॉर्म में निकालती है और उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? ट्रांसपिरेशन। ओके, तो नेक्स्ट, ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो अपना खाना बनाती हैं किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा था? फोटोसिंथेसिस क्या होता है बोला हमने? यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? एनवायरमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं। वाटर कहाँ से आ रहा था उनके पास? सॉइल में प्रेजेंट जो वाटर है वो रूट एब्जॉर्ब करके ऊपर लेके जा रहा था, हर एक पार्ट तक पहुंचा रहा था ना, वही वाटर ये यूज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड, हमने सांस छोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, एनवायरमेंट में गया, एनवायरमेंट से उन्होंने ले लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, इन दोनों का यूज करके ये अपना खाना बनाते हैं। और इनके फूड मेकिंग की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस।
ओके, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। रूट क्या करते हैं? रूट मीन्स जड़। जड़ क्या करती है? वाटर और मिनरल्स का यूज करती है। कहाँ एब्जॉर्ब करती है? अब एब्जॉर्ब करना मतलब अवशोषित करना, खींचना अपनी तरफ। कहाँ से? सॉइल से। ओके, दे ऑल्सो एंकर द प्लांट फैमिली इन द सॉइल। और साथ ही साथ प्लांट को बिल्कुल सहारा दे के रखती है, स्ट्रैंड उसको खड़े होने में हेल्प करती है। कितने बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ना, गिर तो जाने चाहिए थे ना, वो तो किसी का सहारा नहीं लेते हैं ना। जैसे हम लोग कभी गिरने वाले होते हैं तो हम क्या करते हैं? किसी चीज का सहारा ले सकते हैं, लेकिन प्लांट तो बिना किसी सहारे के सालों साल तक खड़े रहते हैं, है ना। तो वो कैसे खड़े रहते हैं? इन्हीं रूट्स की वजह से, जो कि जमीन में बिल्कुल इतने टाइटली जमीन को जकड़ के ये रखती है ना, कि प्लांट को भले कितनी तेज हवा आ जाए इजीली वो नहीं गिरता है। ठीक है, तो रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। अब हमने रूट्स के भी टाइप पढ़े। हमने जाना कि रूट्स नॉर्मली दो टाइप का होता है। कौन कौन से रूट्स होते हैं? एक तो होता है टैप रूट एंड सेकंड वन इज फिब्रियस रूट। टैप रूट में हमने देखा कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा था। एक मेन रूट है, इसको टैप रूट कह दिया, तो ये कुछ इस तरीके का था। दूसरा फिब्रियस रूट हमने देखा कि कुछ इस तरीके की थी, बिल्कुल कोई भी इसकी मेन रूट नहीं थी, ऐसे ही इधर से ऐसे सबसे सब अलग अलग थे, है ना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, टैप root and fibrous root. तो plants having leaves with reticulate venation have tap root. तो यानी कि टैप रूट्स के पास किस टाइप की लीव्स होती हैं? यानी कि जिन प्लांट्स में टैप रूट होगी, ऐसी वाली रूट होगी, उनमें कौन से वेनेशन होता है? मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब यहाँ पे आ गया है रेटिकुलेट वेनेशन। लेकिन बेटा फिर भी आप ऑब्जर्व करेंगे, ओके। इनके पास रेटिकुलेट वेनेशन होता है, while plants having leaves with pallar venation have फिब्रियस रूट। जबकि वो प्लांट्स जिनके पास फिब्रियस रूट होती है, उनमें लीफ का जो वेनेशन होता है पैलर वेनेशन होता है। ओके, अब आपको पहचानना आता है, आपको फिब्रियस रूट पहचाननी भी आती है ना, अभी तो हमने सीखी। और टैप रूट पहचाननी भी आती है, और साथ ही साथ आपको रेटिकुलेट वेनेशन भी आ जाएगा इसकी हेल्प से, और कौन सा? पैलर वेनेशन भी आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, द स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। यानी कि स्टेम क्या करता है? तना क्या करता है? जड़ से मिला हुआ पानी तने में आया, और ये स्टेम फिर इस पानी को कहाँ लेके जाता है? रूट से लेके जाता है कहाँ? पत्तियों तक, लीव्स में, और साथ ही अदर पार्ट्स में भी। एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और फूड को, पानी तो जड़ से ऊपर की तरफ लाया, लीव्स तक पहुंचा रहा है और अदर प्लांट तक, और फूड लीव्स से लेके जा रहा है सारे प्लांट तक, नीचे जहां जहां उसको जाना है वहां। ठीक है, मैंने एक हिंट आपको दे दी है जो क्वेश्चन मैंने पूछा था। द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर सेपल। फिर हमने फ्लावर के बारे में जाना, और हमने जाना कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या क्या है? सेपल होता है, ये पैटल होता है ना, पैटल पढ़ा था। सेपल तो मेरा खो गया बेटा, सेपल्स कहाँ चले गए? दिस इज सेपल, दिस इज पैटल। पैटल होता है, सेपल होता है, स्टेमेन है, पिस्टिल है, और ओवरी देखिए पिस्टिल वाला जो पार्ट है वो ये है। तो ये सारी चीजें हमने देखी ना कि फ्लावर में ये प्रेजेंट है। तो आज तो हमें बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया आज ये एक्सपेरिमेंट करके, ये एक्टिविटी करके। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा जब आप एक्टिविटी करते हैं, और मैं श्योर हूँ कि आप भी एक्टिविटी करने वाले हो, और उसके बाद मुझे इसका पिक्चर आप सेंड करने वाले हो। ओके बेटा, मुझे आंसर्स भी दीजिए, आपको क्या क्या दिखा, कैसा दिखा, कौन सा फ्लावर आपने यूज किया, अपने फ्लावर की पिक्चर क्लिक कीजिए। जैसे मैंने ये कट किया हुआ है ना, ये ऐसे ही कट करके मुझे इसका डायग्राम भी दिखाइए, कि मैं जानना तो चाहूंगी आपने किया भी है या नहीं किया। कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पाया, क्लियरली नहीं कट कर पाए आप, तो फिर भी ऑब्जर्व तो कर पाएंगे ना, पार्ट्स को तो ऑब्जर्व कर पाएंगे। आई नो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बिना बताए आप वीडियो में बता के आप कर रहे हो, तो थोड़ा सा दिक्कत आपको करेगा, बट इट्स ओके बेटा। जरूरी नहीं है सबका राइट ही हो, रॉन्ग होता है, बट आप अगर उसे करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। क्लियरली आप पार्ट्स को ऑब्जर्व कर पाओगे। ओके, हैव ए नाइस डे।